वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज की रीडिंग का टाइटल है 1111 पोर्टल। जी हाँ, शुरू हुआ 1111 का पोर्टल। बड़ा हेर फेर खत्म होगा, तो आपके रिलेशन में आगे जो भी होने जा रहा है आज इस पोर्टल के थ्रू आपको पता लगने वाला है। और गाइस, 1111 का पोर्टल जो 11 नवंबर को खुल चुका है और ये पोर्टल जो है आपकी लाइफ में बहुत सारी न्यू बिगनिंग्स को लेकर आ रहा है। रिलेशन में पार्टनर की फीलिंग्स जानने वाले हैं, क्योंकि ये पोर्टल की एनर्जी जो है वो अगले कुछ हफ्तों में बहुत ज़्यादा काम करेगी। तो उनके एक्शंस क्या होंगे, उनकी एनर्जी पोर्टल पर क्या होगी, वो आपके बारे में जो भी सोच रहे हैं, उनके प्लान, उनके थॉट, उनका मूड, उनकी एनर्जी, हम सब जानने वाले हैं। इस पोर्टल को आप अगर मैनिफेस्ट करोगे तो आपके लिए बहुत फ़ायदा देने वाला है, क्योंकि ये एक ट्विन फ्लेम पोर्टल भी है 1111। और ये आपके जीवन में आपकी फेमिनिन एंड डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी उसका बैलेंस बनाने वाला है। हर महीने वैसे कोई ना कोई पोर्टल खुलता है, लेकिन ये वाला पोर्टल सुपर स्पेशल है। और प्यार के लिहाज से, मैरिज के लिहाज से, रिलेशन के लिहाज से, किसी को अपने जीवन में मैनिफेस्ट कर रहे हो, सोलमेट बुला रहे हो कि मेरी लाइफ में सोलमेट आ जाए, तो ये बेस्ट पोर्टल है। तो हम देखते हैं पार्टनर की एनर्जी क्या है इस पोर्टल पर। और मैंने इसे रखा है पिके कार्ड में। स्क्रीन पर आपको 3 ऑप्शंस दिखेंगे और सिर्फ आपको अपनी जन्म की तारीख यूज़ करनी है और टाइम स्टैम्प्स दिए हैं डिस्क्रिप्शन में। आइए बढ़ते हैं ऑप्शन 1 के साथ। सबसे पहले ऑप्शन नंबर 1, आपके लिए ये पोर्टल पर पर्सन की एनर्जी क्या होगी। पहले तो मुझे कार्ड मिला है यहाँ पे कि कुछ लोग काफ़ी दिनों से चैंटिंग कर रहे हैं, कोई मंत्र जाप कर रहे हो आप, या फिर आपने हार्ट चक्रा को ओपन करने के लिए कोई कलर थेरेपी, कोई उपाय, कोई व्रत रखा है, पूजा पाठ शुरू किया है, दान वगैरह कर रहे हो। तो जो लोग ये सब कर रहे हैं पिछले कुछ दिनों से, आपका पर्सन जो है वो कहीं ना कहीं रिग्रेट और गिल्ट में है। उन्हें लग रहा है कि मैंने एक स्पिरिचुअल इंसान के साथ धोखा किया है। ये पोर्टल उनको ना अंदर से झकझोर देगा, जिसे कहते हैं कि शेक कर देगा, हिला देगा, कि उन्होंने रिलेशन को लेकर जस्टिस नहीं किया, न्याय नहीं किया। तो जब आप अपनी मैनिफेस्टेशंस करते हो गाइस, कुछ लोग उसी टाइम रिजल्ट वेट करने लग जाते हैं कि मैंने आज कोई उपाय किया है, मुझे उसका 3-4 दिनों में रिजल्ट आ जाए। ऐसा नहीं होता। मैनिफेस्टेशन स्लो काम करती है, लेकिन काम ज़रूर करती है। आपके पर्सन अभी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पा रहे। ये पोर्टल उनको आपसे एक कॉन्टिन्यूस एनर्जी और एक कॉन्टिन्यूस इमोशनल अटैचमेंट ये फील करवाएगा, क्योंकि 1111 को अगर आप देखें, 1111 बिल्कुल एक जैसे नंबर है, ये मिरर भी करते हैं। और अगर हम इन्हें जोड़ें 1111 को, तो ये न्यूमरोलॉजी के हिसाब से 1+1+1+1 नंबर 4 पे आता है। नंबर 4 लाइफ में ना अनएक्सपेक्टेड चीज़ों को दिखाता है। अचानक होने वाली घटनाएं, अचानक होने वाली एनर्जी जो आपने कभी सोची नहीं है। तो कुछ लोगों को ये पोर्टल से उम्मीदें काफ़ी हैं। हो सकता है कि जो आप सोच रहे हो वैसा ना हो, और जो आप नहीं सोच रहे वही हो जाए। तो ये पोर्टल आपको कह रहा है कि आपने उम्मीदें नहीं लगानी, एनर्जी मिरर करेगी। और ये पोर्टल जो है वो कई लोगों के सोल कनेक्शन को ट्रिगर करेगा, लेकिन एक अच्छे वे में। इससे आपकी जो एनर्जी है पार्टनर के साथ वो काफ़ी ज़्यादा जुड़ने वाली है। दोनों एक दूसरे को लेकर अगले कुछ दिनों में बहुत ज़्यादा सोचने वाले हैं। वो भी रोमांटिकली सोचने वाले हैं, आप भी उनके लिए रोमांटिकली सोचने वाले हो। उनको भी ऐसा लगेगा कि दिन के कई घंटे वो आपके बारे में सोचकर निकाल देते हैं
और उनका मन भी करेगा आपको प्यार देने का, उनका ये भी दिल करेगा कि वो आपको लेकर अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाएं। अगर कोई हम दोनों के बीच में आ रहा है तो वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व भी करना चाहते हैं। पहले क्या करते थे आपके पार्टनर? मैदान छोड़कर भाग जाते थे, रिस्क नहीं लेते थे, रिलेशन में आना जाना लगा कर रखते थे। कभी थर्ड पार्टी में चले गए, कभी दोस्तों की बात सुन ली और प्यार को वैल्यू नहीं दी, और कई बार आपको हॉट एंड कोल्ड बिहेव करते थे। जैसे कभी कभी तो बहुत प्यार दे दिया, आपके लिए कुछ स्पेशल चीज़ें करी, आपको बहुत केयर दी, आपको बहुत प्रोटेक्शन दी, आपको बहुत पजेसिव फीलिंग करा दी कि हाँ तुम मेरी हो, मैं तुम्हें किसी और के पास नहीं जाने दूंगा, तुम चाहे जो भी कर लो। लेकिन बाद में उनका जो बर्ताव है या व्यवहार है वो अचानक बदल गया था। अब वही प्यार, वही बर्ताव, वही एटीट्यूड पर्सन आपके लिए फील करने वाले हैं और उसी एटीट्यूड के साथ लव लेकर, केयर लेकर और अपॉलजी लेकर वापस भी आने वाले हैं। तो आने वाले कुछ दिन आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं और इस रीडिंग में बहुत सारे सोलमेट भी हैं और कुछ लोग ट्विन फ्लेम भी हैं, कार्मिक लोगों की एनर्जी भी है। ये पोर्टल आप दोनों को रोमांटिक होने के साथ साथ इमोशनली दोबारा जोड़ेगा। आपके मन में भी आएगा कि मैं इनसे बात करूं, आपके दिल में भी ये आने वाला है कि मैं इन्हें माफ़ कर देती हूँ, एक और मौका देती हूँ। तो कई लोग ना जो पहले सोच रहे थे कि मुझे इन्हें माफ़ नहीं करना क्योंकि इन्होंने मेरे को कई बार अकेला छोड़ा है, मेरा नंबर ब्लॉक कर देते हैं, मेरा आईडी ब्लॉक कर देते हैं और थर्ड पार्टी में जाते हैं, अब मैं इनको माफ़ नहीं करूँगी, तो वो लोग भी इनको माफ़ करने के लिए दोबारा सोचने वाले हैं। तो आपकी एनर्जी भी पोर्टल पर काफ़ी सॉफ्ट हो जाएगी, रोमांटिक हो जाएगी। और कुछ लोगों के पार्टनर जो बड़े ज़िद्दी थे, बड़े घमंड में थे और दोबारा आने का सोच नहीं रहे थे, सिर्फ थर्ड पार्टी में जा चुके थे और वहीं रहना चाह रहे थे, उनका मन भी बदलने वाला है आपको लेकर, वो वापस भी आ सकते हैं। फिर ये पोर्टल काफ़ी लोगों को रिस्क टेकर बनाएगा, ब्रेव, बोल्ड, करेजियस और रिस्क लेना। पहले जो चीज़ें टाली जा रही थी कि बाद में देख लेंगे, शादी का अभी नहीं सोचते, कुछ महीने और देखते हैं, तो अब कोई फाइनल डिसीजन भी नज़दीक है जो कुछ ही हफ्तों में आप या आपके पार्टनर लेंगे कि हमें इस रिलेशन में क्या करना है, रहना है या आगे बढ़ना है। ये पोर्टल दोनों को ही, आपको भी और उनको भी, लाइफ का कोई बड़ा लेसन दे सकता है। लेसन हमेशा गलत नहीं होते। बहुत लोग समझते हैं कि ज़िंदगी का कठिन पाठ पढ़ाना हमारे लिए गलत होगा। ये वो टाइम होगा जब आप दोनों को आपके फ्यूचर के लिए तैयार किया जाएगा। इस टाइम अगर आप मैरिज को लेकर इनके साथ या फ्यूचर को लेकर, क्योंकि यहाँ कुछ लोग मैरिड भी हैं जो मैरिज नहीं करना चाहते इस इंसान से, लेकिन इस रिलेशन को आगे ले जाना चाहते हैं, तो इस टाइम पर दूध का दूध, पानी का पानी आपके रिश्ते में हो सकता है। जो सच है वो पता लग जाएगा। अगर चीज़ें फेक थी, अगर चीज़ें सुपरफिशियल थी, अगर रियलिटी आपको अभी तक पता नहीं चल रही थी कि ये आखिर इस रिलेशन में करना क्या चाहते हैं, तो वो अब आपके सामने आएगा। ये पोर्टल सब कुछ दिखाने के लिए रेडी है, अच्छा भी, रोमांटिक भी, बुरा भी। बुरा इसलिए क्योंकि जब कोई सच्चाई बाहर आती है तो लोग डर जाते हैं, सच को सुनना पसंद नहीं करते। तो आपको ये जानना चाहिए कि अगर ये इंसान मेरे लिए बना है तो मुझे सच पता लग जाएगा, और अगर नहीं बना होगा तो भी पता लग जाएगा। तो ये पोर्टल, आपके पर्सन भी आपको कुछ सच बताना चाह रहे हैं। कुछ लोगों को प्रपोजल मिलेगा फॉर श्योर। बाकी इस पोर्टल में राशियां सारी आई हैं।
ये पोर्टल की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, इसे ज़रूर क्लेम करें और कमेंट में आपको 1111 लिखना है, वीडियो को लाइक देना है, चैनल को करना है सब्सक्राइब। बढ़ते हैं दूसरे ऑप्शन पर। जिन्होंने आज का ये दूसरा ऑप्शन चुना है, आपके लिए सबसे पहले तो मेरे पास काफ़ी सारे ट्विन फ्लेम के कार्ड हैं, फिर सोल कनेक्शन के हैं और उसके बाद कार्मिक सिचुएशन में जो लोग हैं या रिलेशन में हैं उनके हैं। तो मैं ये कह सकती हूँ कि इस ऑप्शन में हर तरह के लोगों की एनर्जी है और कुछ लोग परेशान हैं कि उनके पार्टनर कई दिनों से उनके साथ वियर्ड बिहेव कर रहे हैं, शायद मैसेज देख रहे हैं, रिप्लाई वापस नहीं दे रहे, कॉल आपके उसी टाइम अटेंड नहीं कर रहे। और कुछ लोगों के साथ पिछले कुछ दिनों में पार्टनर ने लड़ाई झगड़ा या बिना वजह से गुस्सा कर लिया है, जो आपको नहीं समझ आ रहा ऐसा क्यों हुआ है। बाकी लोगों के पार्टनर हो सकता है नो कांटेक्ट में है आपके साथ और ये नो कांटेक्ट आपकी ज़िंदगी में कई महीनों से चल रहा है, पिछले 5-7 महीनों से या 10-12 महीनों से हो सकता है। आप इनके लिए डेली रीडिंग देखने आते हो और कई बार आपको ये भी लगता है कि ये पर्सन जो है मेरे लिए राइट है, लेकिन ये पर्सन की कुछ ऐसी आदतें हैं जो मुझे पसंद नहीं है, क्योंकि ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपके साथ बातें छुपाते हैं या फिर इन एंड आउट करते हैं और कई बार अपनी बातों के ऊपर एक्शन नहीं लेते। तो मुझे इस ऑप्शन में ना सबसे ज़्यादा वो लोग लग रहे हैं जिन्हें कहीं ना कहीं दिल में डर है कि ये इंसान हमें छोड़ ना दे। अब देखते हैं कि पर्सन क्या सोच रहे हैं पोर्टल पर, क्योंकि पोर्टल पे एनर्जीज चेंज होती हैं। मुझे काफ़ी सारे चैनल मैसेज पहले तो मिले हैं, ये पर्सन के थॉट्स हैं, उनके विचार, उनकी एनर्जी और वो जो आपके लिए आने वाले टाइम में एक्शन ले सकते हैं। पहला निकला है मैसेज, आई डोंट वॉन्ट यू टू फील चीटेड। ये मैसेज ये बताता है कि पर्सन बोलना चाहते हैं कि आप ऐसा महसूस मत करो कि आपके साथ धोखा हुआ है। वो आपको कभी भी धोखा नहीं दे सकते और ना ही उन्होंने कोई धोखा आपको दिया है, क्योंकि कुछ लोगों के साथ इस रिलेशन में अभी ब्लॉक्ड सिचुएशन है। पर्सन आपसे बात नहीं कर रहे तो आपको लग रहा है कि इन्होंने मुझे धोखा दे दिया है और ये किसी और के साथ बात कर रहे हैं, या फिर इन्होंने किसी भी अदर रीज़न के कारण, कोई भी ऐसी वजह हो सकती है जिनसे इन्होंने हो सकता है कि अपने आप को रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है, मतलब अपने जीवन में होने वाली रियलिटी ये आपको नहीं बता रहे कि आखिर ये क्यों आपको छोड़ चुके थे या ये क्यों इतने दिनों तक रिलेशन से गायब हो गए थे। तो ये वजह नहीं बता रहे, लेकिन ऊपर से ये कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया। और अगर आपने इन्हें किसी और के साथ पकड़ा था रिलेशन में, आपको लगा कि ये किसी और से भी बात करते हैं, किसी और को भी मिलते हैं, किसी और के साथ भी ये डेट पर जाते हैं, तो ये तब भी कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया। अब आपको सोचना है कि वो धोखा था या नहीं था। उसके बाद अगला चैनल्ड मैसेज है, देखो मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो, मुझे तुमसे प्यार है तो है, ये मत पूछा करो कितना है, बट आई लव यू। ये बड़ा ही फ़नी एंड इंटरेस्टिंग मैसेज है। ये उन लोगों के लिए होगा जो पूछते रहते होंगे कि बताओ तुम्हें मुझसे कितना प्यार है। तो अब गाइज ये शायद ये सवाल सुन सुन कर पक गए हैं और ये गुस्से में भी हैं, लेकिन ये गुस्सा प्यार वाला है, लड़ाई झगड़े वाला नहीं। तो वो कह रहे हैं कि ये मत पूछो कि मुझे तुमसे कितना प्यार है, क्योंकि शायद ये एक्सप्रेसिव नहीं है। बहुत लोगों के पार्टनर एक्सप्रेसिव नहीं होते, बोलकर नहीं बता पाते
या जता नहीं पाते, दिखा नहीं पाते। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जब हमें लाइफ में धीरे धीरे रिलेशन को लेकर आंखें खुलती हैं, समझ आता है, फिर पता चलता है कि अच्छा ये प्यार ही था। अगर ये मुझे सपोर्ट करते हैं, मेरे ओपिनियंस को, मेरे व्यूज़ को और मेरी जजमेंट को सही ठहराते हैं, मेरे लिए ये हमेशा से मोटिवेशन और इंस्पिरेशन रहे हैं, तो ये लव ही है। केयर करना, सपोर्ट करना, हेल्प करना, आपके साथ खड़े रहना, स्टैंड लेना आपका, ये लव ही है। तो ये पोर्टल ना लविंग एनर्जी को इंडिकेट कर रहा है। बहुत लोगों के बीच में सेक्सुअल अट्रैक्शन बढ़ेगा प्लस लव भी बढ़ेगा। तो ये कॉम्बिनेशन है 11-11 का, क्योंकि 11-11 डिवाइन फेमिनिन एनर्जी और डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी का मिलन है। काफ़ी लोग इस टाइम के आसपास अपने रिलेशन में काफ़ी क्लोजनेस फील करेंगे। एकदम से आपको लगेगा कि कई महीनों बाद ये टाइम आया है कि आप दोनों एक दूसरे के साथ जब बात भी करोगे तो बहुत नज़दीकियाँ फील करोगे। और ये पोर्टल लाइफ में कुछ नया भी इंडिकेट करता है, क्योंकि 1 जो नंबर है न्यूमरोलॉजी के हिसाब से वो दिखाता है कि ज़िंदगी में कुछ नई शुरुआत होने वाली है। और जब एक नंबर की एनर्जी 4 बार बढ़ जाए, क्योंकि 11-11 में 4 बार 1, 1, 1 और 1 आते हैं, जो दिखाते हैं कि लाइफ में 4 गुना फ़ायदा होने वाला है। और कुछ लोगों के लिए ना कुछ अनएक्सपेक्टेड भी हो सकता है, क्योंकि अगर हम नंबर 1 को 4 बार ऐड करते हैं तो नंबर 4 पे ये ऐड होता है 1 + 1 + 1 + 1। तो ये राहु का नंबर भी है, जो लाइफ में इल्यूजन और शॉर्टकट्स, अनएक्सपेक्टेड सडन इवेंट्स, कुछ ऐसी चीज़ों को भी दिखाता है जो आपने सोची नहीं है पर हो सकती हैं। मैरिज प्रपोजल मिल सकता है, एंगेजमेंट करा सकते हैं आपसे, पर्सन अचानक थर्ड पार्टी को छोड़कर आपकी तरफ आ सकते हैं, क्योंकि ये पोर्टल उनको अचानक कोई फैसला लेने के लिए एकदम ट्रिगर करेगा। और कुछ लोगों के साथ ये भी हो सकता है कि आपके रिश्ते में अगर कोई लंबे टाइम से झूठ चल रहा था, कोई सीक्रेट इन्होंने रखा हुआ था, ऊपर ऊपर से आपको कह रहे थे कि मुझे प्यार है, लेकिन कहीं और भी ये रिलेशन में थे, या किसी और के साथ भी ये प्यार की बातें कर रहे थे, उसके साथ भी ये डेट पे जाते थे, उसके साथ भी शादी के वादे करते थे, तो कोई कड़वा सच भी बाहर आ सकता है। क्योंकि पोर्टल हमेशा एक ही तरह की एनर्जी नहीं लाता कि आप लोग समझते हो कि पोर्टल खुला है तो लाइफ में बस सब कुछ स्वीट एंड रोमांटिक ही होगा। कई बार हमारी आंखों के आगे अगर कोई पर्दा डला हुआ है, उस पर्दे को हटाया जाता है कि रियलिटी को देखो। तो बहुत लोग ना रीडिंग को सिर्फ अच्छा, पॉजिटिव ऐसे ही सुनना चाहते हैं, किसी को ज़िंदगी की कड़वी सच्चाई नहीं जाननी। और कई लोग कमेंट भी करते हैं कि थोड़ी सी रीडिंग नेगेटिव थी। रीडिंग कभी नेगेटिव नहीं होती। आप सच नहीं डाइजेस्ट कर पा रहे, आप सच को हज़म नहीं कर पा रहे, क्योंकि आपने शुरू से ही आंखें बंद की हैं रिलेशन में। अगर आपको पता भी था कि पर्सन गलतियां कर रहे हैं, पर्सन थर्ड पार्टी में जा रहे हैं, तो आप उन्हें बार बार माफ़ करते थे, मौके देते थे। कहीं ना कहीं वो आपकी भी गलती है, क्योंकि अगर हम किसी को प्यार करते हैं ना तो हम उसकी बुराइयों को भी अपना लेते हैं, लेकिन हर चीज़ पर एक लिमिट होती है, एक बाउंड्री होती है। तभी आपकी लाइफ में यूनिवर्स ने सेपरेशन डाला हुआ है कि आप अपनी अवेकनिंग को समझो, अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ पे ध्यान दो, सेल्फ लव प्रैक्टिस करो और अपनी बाउंड्रीज़ को समझो। ये पर्सन डेफिनेटली पोर्टल के बाद आपके साथ रीयूनियन के लिए आएंगे। बाकी आपकी मर्ज़ी है इन्हें मौका देना या ना देना। इस रीडिंग में राशियां सारी आई हैं। ये सुपर पावरफुल पोर्टल एनर्जी आप दोनों को मिलाने वाली है।
तो इसे क्लेम ज़रूर करो, कमेंट में डालो 1111, वीडियो को लाइक दे दो, चैनल को कर लो सब्सक्राइब। बढ़ते हैं थर्ड ऑप्शन की तरफ। तो जिन्होंने आज का थर्ड ऑप्शन चुना है, सबसे पहले आप लोगों के लिए मुझे काफ़ी सारे चैनल मैसेज मिले हैं और ये रोमांटिक भी हैं और इमोशनल भी हैं, और कुछ लोगों के लिए इसी में एक्शन भी निकला है पार्टनर का। पहला मैसेज है इनका, आई डोंट वॉन्ट यू टू फील चीटेड। कहते मैं ऐसा नहीं चाहता कि तुम ये महसूस करो कि तुम्हारे साथ धोखा हुआ है। अगर आपके पर्सन ने आपको चीटिंग दी है, धोखा दिया है, किसी के लिए भी आपको छोड़ा था या किसी दोस्त की बातों में आकर अपने फैसले को गलत ले लिया था। कई बार होते ना, दोस्त भी कहते हैं कि क्या तुम रिलेशन के चक्कर में पड़े हो, करियर पे ध्यान दो, लाइफ बनाओ, पैसा कमाओ, माँ बाप को प्राउड फील कराओ, खुद भी इंजॉय करो, पार्टीज़ करो, दोस्त बनाओ, नए लोगों के साथ फ्रेंडशिप करो और डेटिंग स्टार्ट करो। तो ये उनकी बातों में आ गए थे और फिर उनकी बातों में आकर जमकर पार्टी करना, एंजॉय करना, घूमने जाना, ट्रैवलिंग करना और गेट टुगेदर्स अटेंड करना, ये इन्हें अच्छा लगता होगा। अब इन्हें लगता है कि ये रियलिटी नहीं है, ये सच्चाई नहीं है कि वो जो करते थे उनको टेम्परेरी वो इन्जॉयमेंट देता था, हैप्पीनेस देता था, लेकिन लव उनको आपसे है। और अगर आपको लगता है कि उन्होंने ये सब आपको बिना बताए किया है, बिना आपके साथ कांटेक्ट में रहे, वो लोगों से मिलते रहे हैं, बातें करते रहे हैं, पार्टीज़ पे जाते रहे हैं, क्लब्स में जाते रहे हैं, गेट टुगेदर्स अटेंड करते रहे हैं, तो आपको लग रहा है कि इन्होंने आपको धोखा दिया है और वो आपको कह रहे हैं कि मैंने आपको धोखा नहीं दिया, और ना ही वो आपको धोखा देने के बारे में सोचते हैं। तो ये पोर्टल की एनर्जी सेल्फ रियलाइजेशन की है, सेल्फ डिस्कवरी की है, अपनी इनर वॉइस के साथ जुड़ने की है, क्या राइट है क्या रॉन्ग है एनालाइज करने की है। तो बहुत लोगों को ये वाला पोर्टल रिकंसाइल करेगा। बिछड़े हुए प्रेमी प्रेमिकाएं या फिर बिछड़े हुए पति पत्नी, बिछड़े हुए क्रश, लवर, कुछ भी आप नाम दे दो, ऐसे लोग दोबारा मिलने वाले हैं। और मिलने से मेरा मतलब फ़ोन पे बात होना, कांटेक्ट में दोबारा आना, ये भी हो सकता है, और ये कोई फिज़िकल मीटिंग भी हो सकती है कि पर्सन आपको आपके पास मिलने के लिए आ गए हैं। उसके बाद अगला मैसेज देखते हैं, कभी कभी मेरा दिल करता है कि मैं तुम्हारे साथ घंटों बातें करूं, हम कहीं दूर चले जाएं जहां सिर्फ तुम और मैं ही हो और कोई ना हो। तो मुझे इस पोर्टल के साथ काफ़ी सारी नई चीज़ें पता लग रही हैं पार्टनर के लिए। एक तो ये पर्सन आपके साथ प्राइवेट टाइम बिताना पसंद करते हैं। इन्हें वो टाइम चाहिए कि आपका और इनका ही टाइम हो, उसमें कोई दोस्त ना हो, उसमें कोई घर वालों की टेंशन ना हो, उसमें कोई दुनियादारी, कोई जिम्मेदारी का बोझ ना हो, बस आप हो, ये है, और आप दोनों का समय है जो साथ में आप लोग बिताने वाले हो या कुछ घंटे आपके साथ ये एंजॉय करना चाहते हैं। तो अगले आने वाले टाइम में ये तो पक्का है कि बहुत लोगों का डेट प्लान होगा, काफ़ी लोग साथ में एंजॉय करेंगे, काफ़ी लोग साथ में ट्रैवलिंग करेंगे, काफ़ी लोगों के सडन प्लान बनेंगे मिलने मिलाने के। और कुछ लोग जैसे लिविंग में रहते हैं तो सिर्फ यही चाहेंगे कि बस उन दोनों के बीच में और कोई ना आए, उन्हीं की लाइफ हो, उन्हीं की सोच हो, उन्हीं की एनर्जी हो, उन्हीं का लव हो और उन्हीं का रिलेशन हो। तो ये या तो फिर समाज से छुपाकर आपको रखना चाह रहे हैं अगर ये मैरिड हैं कहीं, और जिनके पार्टनर मैरिड नहीं है वो इस रिलेशन में आपके साथ बने रहना चाहते हैं, लेकिन उनको अपने हिसाब से कुछ
इस रिलेशन में करना है। डेट, प्राइवेट टाइम और वो मोमेंट्स बनाने हैं आपके साथ जो हमेशा के लिए कैप्चर हो जाए। तो अगले आने वाले टाइम में डेफिनेटली डेट के लिए तैयार रहो आप, क्योंकि मिलने का टाइम आ रहा है और काफ़ी लोगों को सडनली इस पर्सन से ये सुनने को मिलेगा कि चलो हम दोनों कहीं पे घूम कर आते हैं, और काफ़ी घंटे बिताना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि 1 या 2 घंटे बैठना चाहते हैं, हो सकता है सुबह से लेके शाम तक आपके साथ टाइम बिताना चाहते हो, या सुबह से लेके दोपहर तक 5-6 घंटे आपके साथ एंजॉय करना चाहते हो। बट काफ़ी रोमांटिक एनर्जी है, इमोशंस हाई हैं, और ये पोर्टल इनको कहीं ना कहीं आपके इनर कॉन्शियसनेस के साथ भी जोड़ने वाला। इनको भी ऐसा लगेगा कि इस इंसान की वजह से जो मेरे अंदर स्पिरिचुअल चेंजेस आए हैं, मेरी अवेकनिंग हो रही है, मेरा इनर कॉन्शियसनेस, उसका इनर कॉन्शियसनेस, हम दोनों अपनी लाइफ को पहले से बेहतर समझ पा रहे हैं और कहीं ना कहीं अपने रिश्ते को और भी क्लोजली फील कर पा रहे हैं। पहले तो टाइम निकला लड़ाई झगड़ों में, दूरियों में, गुस्से में, ब्लॉक में, नो कांटेक्ट में। अभी भी काफ़ी लोगों ने इस पर्सन से उम्मीदें बहुत करी हैं, लेकिन पार्टनर ने आपको ब्लॉक किया हुआ है। उनकी भी बात होने के चांस बन रहे हैं, पर्सन वापस आ सकते हैं, क्योंकि जब भी कोई पोर्टल खुलता है ना, तो वो लाइफ में लोगों की चेंज जो लंबे टाइम से रुकी होती है, जो परिवर्तन रुके होते हैं, उस चेंज को ट्रिगर करता है। तो चीज़ें स्पीड अप होंगी। पर्सन डेफिनेटली आपसे अपने दिल की बात भी बोलेंगे और जो उनके फ्यूचर प्लान्स हैं वो भी शेयर करेंगे। अगला चैनल मैसेज देखते हैं। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हारे लिए सीरियस नहीं हूँ? मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, पर तुम बहुत ज़्यादा मुझ पर शक करते हो। ऐसा कैसे चलेगा? ये उन लोगों के लिए जिनमें एक दूसरे पर शक करना, डाउट करना, और शक की वजह से लड़ाई झगड़ा बढ़ जाता है, फिर उनका मन नहीं करता बात करने का, और फिर वो कोशिश भी नहीं करते आपको मनाने की। उन्हें लगता है कि इसका तो हमेशा का काम है मुझ पर शक करना। ये दोनों के लिए अप्लाई होता है। ये एनर्जी आपकी भी हो सकती है कि आपको लगता है कि ये मेरे पे डाउट बहुत करते हैं, जबकि मैं इनके लिए लॉयल हूँ। तो ये पोर्टल पे ना ये पुरानी बातें भी सोचेंगे, क्योंकि 1 नंबर जो है वो शुरुआत है, नई शुरुआत तो है ही। कहीं ना कहीं ये आपके शुरुआत कब होती है? जब पिछला कुछ एंड होता है। तो पुरानी चीज़ों को जब हम ख़त्म करते हैं और पुरानी बातों को जब हम सोचते हैं, तो हम उसमें से क्या निचोड़ निकालते हैं, उसका कंक्लूजन क्या निकालते हैं कि जब हमारा रिलेशन स्टार्ट हुआ था तब तो ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी, अब क्यों ऐसी प्रॉब्लम है। तो हम पुरानी चीज़ों पर रिफ्लेक्ट करते हैं, पुरानी चीज़ों के ऊपर सोचते हैं, और आज के समय में उन चीज़ों के बारे में ये फील करते हैं कि हमें कुछ चीज़ें खुद में भी बदलनी है और कुछ चीज़ें हमें उनसे भी चाहिए कि वो बदल कर हमारी तरफ आएं। चाहे उनकी आदतें हों, चाहे उनका एटीट्यूड हो, चाहे उनकी एनर्जी हो, चाहे उनका इंटरेस्ट हो, चाहे उनका एक्शन प्लान हो। तो ये पोर्टल आप दोनों को ही तैयार कर रहा है। फिर यहाँ पे मुझे डिविनिटी टैरो डेक से लॉर्ड बुद्धा और साईं बाबा, देन माँ लक्ष्मी, लॉर्ड शिवा, ये 4 कार्ड्स मिले हैं। काफ़ी लोग हो सकता है धार्मिक भी हैं, जो पूजा पाठ बहुत करते हैं, व्रत या उपवास रखते हैं, मंदिर जाते हैं, गुरुद्वारा जाते हैं, चर्च जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, और आपको ये कहा जा रहा है, यूनिवर्स आपको देख रहे हैं कि आपकी धार्मिकता, आपकी आस्था, आपका विश्वास भगवान पर बहुत अटूट है, पक्का है। रिलेशन के लिए भी आप कुछ मांग रहे हो भगवान से, आपको मिलेगा, लेकिन अभी वो टाइम नज़दीक नहीं आया, अभी कुछ और टाइम लग सकता है।
शायद आने वाले 2 महीने लग सकते हैं, 4 महीने भी लग सकते हैं, क्योंकि नंबर 4 की एनर्जी है आपके ऑप्शन में। 1111 जो है, अगर हम सबको जोड़ते हैं तो मैंने बताया नंबर 4 पे ये एनर्जी आती है, जो राहु की एनर्जी है। अनएक्सपेक्टेड थिंग्स, इल्यूजन, शॉर्टकट्स। और राहु जो है वो कहीं ना कहीं आप लोगों को जिंदगी में फर्श से अर्श पे भी बिठा देता है, ज़मीन से आपको आसमान तक भी ले जाता है। तो जिन्होंने सोचा नहीं होता ना कि हम लाइफ में यहाँ तक पहुँचेंगे, अगर वो सडनली उस मुकाम तक पहुँच जाते हैं, वो भी राहु है। तो लव में अचानक सक्सेस मिलना, वो भी राहु है। तो ये रीडिंग यहीं तक थी गाइस, और इस रीडिंग को मैं यहीं पे ख़त्म करूँगी। राशियाँ इसमें सारी आई हैं। मैंने आज रीडिंग में ऑप्शन आपकी बर्थ डेट से रखे थे, जन्म तिथि से, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ लोगों का ध्यान ऑप्शन 1 में गया है और कुछ लोगों का 2 में भी चला गया है। कोई बात नहीं गाइस, अगर आपका ध्यान ऐसे बट जाता है 2 ऑप्शंस में तो आप सुन सकते हो, क्योंकि वो आप ही की एनर्जी होती है। लेकिन मैं हमेशा कहती हूँ कि एक ऑप्शन सुनना आपके लिए सबसे बेस्ट रहता है, क्योंकि यहाँ पे 3 ऑप्शंस हैं तो आप 2 भी सुन सकते हो। लेकिन जब ऑप्शंस हम 2 ही लगाते हैं स्क्रीन पर, तो प्लीज़ उसमें से एक ही सुना करो, नहीं तो आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे और फिर कहोगे कि एनर्जी मैच नहीं कर रही, सिचुएशन नहीं मैच कर रही, क्योंकि आपने एक भी सुन लिया, दूसरा भी सुन लिया, तीसरा भी सुन लिया। कभी भी किसी भी वीडियो को देखते हो, किसी भी चैनल पर देखते हो, हमेशा ध्यान रखना सभी के सभी विकल्पों को नहीं सुनना। एक सुन सकते हो, मैक्सिमम 2 सुन सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं। हाँ, बात अलग है कि अगर 5 से 7 विकल्प लगे हैं, फिर उसमें 2 से 3 भी सुन सकते हो। तो आज की इस रीडिंग को आपने क्लेम करना है, और क्या तरीका है क्लेम करने का, कमेंट में आपको डालना है 1111। और ये एक सुपर पावरफुल एनर्जी का पोर्टल है, तो इसे क्लेम ज़रूर करें। वीडियो को लाइक दे दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपका कोई टॉपिक है जिस पे वीडियो आप देखना चाहते हो, उसे भी ज़रूर डालें, वीडियो जल्दी आ जाएगा। कंसल्टेशन से जुड़ी जानकारी डिस्क्रिप्शन में लगी हुई है, और मुझे इंस्टा पे फॉलो करने के लिए टॉक थ्रू टैरो मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट, आप वहाँ जाके मुझे फॉलो कर सकते हो। अभी इतना ही गाइस, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।